अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपसे एक ऐसी हदीस बताने जा रहा हूँ। अगर हम और आप उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। वो हदीस ये है, एक फ़र्ज़ के बारे में पाँचों नमाज़ें अदा करने पर बशारत। हदीस का ये मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने आपकी उम्मत पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और इस बात का अहद कर लिया है कि जो शख्स इन पाँचों नमाज़ों को वक्त पर पाबंदी से अदा करेगा तो मैं उसको जन्नत में दाखिल कर दूंगा, और जो शख्स पाबंदी से अदा नहीं करेगा तो उसके लिए मेरे पास कोई अहद नहीं। तो मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, हमें इन पाँचों नमाज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाना है। जैसे हम और कामों को ज़रूरी समझ के करते हैं, दुनियावी कामों को, वैसे हमें इन 5 नमाज़ों को भी अपनी ज़िंदगी में लाना है और इनको वक्त पर पाबंदी से अदा करना है। जैसे एक बच्चा सुबह उठता है स्कूल जाने के लिए, वक्त पर उठता है कि जल्दी से जल्दी हम स्कूल चले जाएं, क्योंकि वो उसको ज़रूरी समझता है। हम अपने दुकानों को, अपने ऑफिस, अपने कामों को वक्त पर जाना और उसको करना ज़रूरी समझते हैं। तो वैसे अल्लाह ताला का हुक्म है नमाज़ पढ़ना, तो हमें उसको ज़रूरी समझ के पढ़ना है। वो हमारी आखिरत की खेती है, क्योंकि जिस दिन हमारी आँख बंद हो जाएगी, इस दुनिया से हमारा जाना हो जाएगा, उस दिन इस दुनिया का एक नूर भी हमारे काम नहीं आएगा। उस दिन वही हमारे अमल काम आएंगे जो इस दुनिया में हमने आखिरत के लिए किए होंगे। तो मेरे दोस्तों, हम नमाज को बहुत ज़रूरी समझें और उसकी अहमियत अपने दिल में रखें, क्योंकि अगर हम उसको अहमियत नहीं देंगे तो हमारे अंदर उसकी फ़िक्र कैसे पैदा होगी, और जब फ़िक्र नहीं होगी तो हम कैसे उसके लिए खड़े हो पाएंगे जाने के लिए। क्योंकि जो इंसान जब फ़िक्र करता है तो अल्लाह ताला उसको तौफ़ीक देते हैं नमाज़ पढ़ने की। तो इसलिए हमें उसकी फ़िक्र करना है और अल्लाह ताला से दुआ करना है कि हमें अल्लाह ताला नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दे। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन नियत तो दिल में कर सकते हैं। अल्लाह ताला दिल के हाल को जानता है। अल्लाह ताला तो हमें दिल के हाल को हमारे देख रहे हैं। तो हम अपने दिल में नियत ही करें, इंशाअल्लाह हम नमाज़ पढ़ेंगे। और जब हमसे कोई कहता है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो हम सोचते हैं, उसको टाल देते हैं कि कल पढ़ेंगे, परसों बाद में पढ़ लेंगे। भाई, जिस दिन अल्लाह ताला का हुक्म हो गया तो हमारी रूह निकल जाएगी और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। उस वक्त हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा मौत कब आ जाए, हमारी मौत कब आ जाए, हमें पता नहीं है। तो इसलिए अभी से नियत करें, और अगर अभी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं तो आप अभी से नमाज़ पढ़ें, और अगली बार नमाज़ पढ़ने की सच्ची दिल में नियत करें कि हम इंशाअल्लाह कल से ज़रूर नमाज़ पढ़ेंगे। क्योंकि नमाज हमारी ज़िंदगी में जब आ जाएगी तो हमारी ज़िंदगी पहली ज़िंदगी से बहुत अलग हो जाएगी। हमारे ज़िंदगी में क्या चीज़ अभी नहीं है, हम उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। जब हम नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे, जब हमारी ज़िंदगी में नमाज आ जाएगी, तो हमारी ज़िंदगी कुछ ऐसे तब्दील हो जाएगी कि हमें कुछ समझ में आएंगे, यार हम कहाँ पर थे, कहाँ पर आ गए। क्योंकि नमाज हमें बहुत सारी बुराइयों से रोकती है, बहुत सी बुराइयों से रोकती है, बहुत से बुरे कामों से रोकेगी। आपकी नमाज आपको बहुत बुरे कामों से भी रोकेगी, जो आप छोड़ना चाहते हैं वो नहीं छोड़ पाते हैं। तो नमाज बहुत कीमती दौलत है, बहुत कीमती तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। तो इंशाअल्लाह हमें और आपको नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, और इंशाअल्लाह दिल में नियत करिए कि हम और आप पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह। तब तक कि अस्सलाम वालेकुम।